विनोद बोला, आज मटर पनीर बनाया है तो एक कटोरी माँ को भी दे आओ। संगीता ने कहा, आप ही दे आओ, माँ जी आजकल मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। विनोद गुस्से में बोला, तुमने कोई चुपती बात कह दी होगी, वरना माँ तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। संगीता बोली, तुम्हें हमेशा मैं ही गलत नजर आती हूँ, मुझ में ही कमियाँ निकालते रहते हो। तुम्हारी माँ भी गलत हो सकती है। हर महीने तुम्हारा बड़ा भाई और तुम भी तो खर्चा देते, फिर माँ अकेले देवर जी के बारे में ही क्यों सोचती है। कल माँ घर के सामने ठेले वाले से कुल्फी खरीद रही थी। देवर जी के दोनों बच्चों को कुल्फियाँ खरीद कर दे दी। हमारा चंदन होठों पर जीभ फेरता रह गया, मगर माँ से चंदन के लिए 5 रुपये खर्चा ना हुए। विनोद बोला, माँ औरत है, औरतों के इतना ही दिमाग होता है। चंदन को कुल्फी तुम खरीद कर दे देती। संगीता बोली, मैं भी एक औरत हूँ, मेरे भी इतना ही दिमाग है। दुख होता है जब माँ अपने बेटे और पोते पोतियों में भेद करती है। तुम मर्द हो, इग्नोर कर देते हो, मगर हम औरतें ऐसा नहीं कर पाती। विनोद बोला, माँ आज मेरे साथ नहीं रहती, बड़े भैया के साथ भी नहीं रहती, वह छोटे के साथ रहती है। तुम जानती हो इसमें कमी तुम्हारी और भाभी की है, क्योंकि तुम दोनों को माँ को रखना नहीं आया, इसलिए वह छोटी बहू के साथ रहती है। संगीता बोली, रखना क्यों नहीं आया, तुम्हारी माँ तुम्हारे तीनों भाइयों के अलग होने के बाद छोटे के पास ही रह रही है। मुझे और जेठानी जी को तो मौका ही नहीं मिला सेवा करने का, फिर हम दोनों गलत कैसे हो गई। विनोद भी कहा हार मानने वाला था। बोला, जब हम तीनों भाई साथ में थे तब वो माँ हम सबके साथ ही रहती थी। साथ रहते वक्त माँ ने जान लिया कि बड़ी बहू और मझली बहू की औकात नहीं है उसे रखने की, तभी वह छोटे के साथ रहने लगी। संगीता बोली, माँ अकेली जान है, एक के साथ ही रहेगी, इसका मतलब ये तो नहीं है बाकी की दोनों बहू बुरी हो गई। बड़े भैया माँ को खर्चा देते हैं, तुम भी देते हो, जितना माँ पर खर्च होता है उससे ज़्यादा ही देते हो। मैंने कभी मना नहीं किया, क्योंकि खर्चा क्यों देते हो। विनोद गुस्से में बोला, तुम मना करके तो देखो, घर से नहीं निकाल दूंगा तुम्हें। संगीता गुस्से में बोली, सब्जी की कटोरी खुद दे आओ या बच्चे को भेज दो, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। विनोद बोला, कड़वी बात हजम नहीं होती ना। आज माँ मेरे साथ नहीं रहती, इसका कारण सिर्फ तुम हो। ये बात कल भी सच थी, आज भी सच है। संगीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दौड़कर रसोई में गई, सब्जी से भरा कढ़ाई उठाया और घर से बाहर ले जाकर नाली में गिरा दिया। फिर बोली, इस कलह का कारण ये मुई सब्जी थी, इसी का काम तमाम कर दिया, अब तो पीछा छोड़ दो। इसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। विनोद उठकर घर के बाहर चला गया। संगीता ने बच्चों को दूध के साथ खाना खिलाकर सुला दिया, मगर खुद भूखी ही सो गई। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन बहुत से घरों में पैदा हो रही है। माँ किसी एक बेटे के साथ रह रही है और बाकी बेटे अपनी बीवियों को कोसते हैं कि उनके कारण माँ हमारे साथ नहीं रहती। कुछ मामलों में पत्नियाँ भी गलत होंगी, अगर सब मामलों में पत्नियाँ गलत नहीं होती। माता पिता उसी बेटे के साथ रहते हैं जिस बेटे में उनका मन ज़्यादा होता है। यह माताओं और पिताओं को एक बात समझनी होगी, चाहे वह किसी भी बेटे के साथ रहे, मगर उन्हें सभी बेटे बहुओं और पोते पोतियों को बराबर समझना होगा। आप अगर बेटे के परिवारों में भेद करोगे तो हो सकता है आपके बेटे इग्नोर कर दे, मगर बहुएं इग्नोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे भी एक औरत है। धन्यवाद दोस्तों।